हाय, दिस इज अभिजीत। हाय, दिस इज जसप्रीत। वेलकम टू माय रुपया प्रोडक्ट रिव्यू। तो आज अभिजीत हम लोग कौन सा प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं? तो जसप्रीत, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। आज हम दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक का नाम है स्पेनी और एक का नाम है जार। अच्छा, तो इसका मतलब आज फाइट नाइट है। आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि आज स्पेनी जीतता है या फिर जार। तो बिल्कुल बिल्कुल जसप्रीत, आपने सही कहा। तो आज वी विल बी कंपेयरिंग, तो देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट है बेटर। तो अभिजीत, मुझे लगता है लोगों ने स्पेनी और जार इनका नाम कभी सुना भी होगा, तो फिर इनका कंपैरिजन तो नहीं किया होगा। तो पहले ये बता देते हैं कि ये लोग कंपनियां है किस चीज़ की, करती क्या है, क्या इनका प्रोडक्ट है। तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट कर दो। बिल्कुल। तो ये दोनों एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट पे चलते हैं। एक कंसेप्ट है कि राउंड अप करके सेविंग की हैबिट डालना। तो जब मैं बोल रहा हूँ राउंड अप करके सेविंग की हैबिट डालना, तो उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब हम आज से पहले हम यूपीआई यूज़ नहीं करते थे, जब हम हमेशा कैश देते थे हर जगह, तो क्या होता था कि मैं कहीं अगर 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ और मेरे को 3 रुपये चिल्लर मिलता था, तो या मेरे पेरेंट्स को मिलता था, तो वो आके 3 रुपये गुल्लक में डाल देते थे। तो ये था पहले सेविंग का कंसेप्ट कि जब भी आपको कहीं से भी गुल्लक मिलता था, वो अक्सर सेविंग में गुल्लक में डाल दिया जाता था, ताकि सेविंग की हैबिट डले बच्चों में या खुद में भी। अब डिजिटल दुनिया आ गई है जसप्रीत, तो अब क्या होता है कि आप जो भी खर्चा कर रहे हैं, आपको वो नहीं मिलता चिल्लर। आपको चिल्लर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अब यूपीआई से 97 रुपए ही कटते, चिल्लर का कोई आदान प्रदान नहीं होता। तो अब ये इन्होंने तो अब जार और स्पेनी ने क्या किया है कि ये आपका नोशनल चिल्लर गिनते हैं। तो अगर आप अपने यूपीआई से या मोबाइल से, क्रेडिट कार्ड से कोई भी डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने मान लीजिए 97 रुपीज़ का किया या 92 रुपीज़ का किया, तो ये उसको होल नंबर बना देते हैं 10 रुपये तक। अगर आप 90 रुपीज़ का कर रहे हैं तो कोई कुछ होल नहीं होगा, बट अदरवाइज अगर आप 91 रुपीज़ कर रहे हैं तो 9 रुपये का वो नोशनल चिल्लर आपके नोट करेंगे। वो नोशनल चिल्लर आपके शाम तक वो नोट होता रहेगा, और शाम को उतना अमाउंट ये आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉ करेंगे, और वो अमाउंट फिर जाके इन्वेस्ट होगा इन केस ऑफ स्पेनी इन डिजिटल गोल्ड एंड म्यूचुअल फंड्स, जो भी आप चुने। एंड इन केस ऑफ जार इट विल बी इन्वेस्टेड इन डिजिटल गोल्ड। तो जस्ट टू सिंप्लीफाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें सबसे अच्छे से सिंप्लीफाई होती है। जसप्रीत, आप मान लीजिए आप 92 रुपीज़ का कोई पेटीएम पे पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने दुकानदार को जब पेमेंट कर दिया, आपके तुरंत एक एसएमएस आता है। तो स्पेनी और जो जार ऐप है, ये आपका वो एसएमएस पढ़ लेंगे, तो फिर ये नोट करेंगे कि आपके 8 रुपये का चिल्लर आपके ये राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ कर देंगे मतलब ये नोशनली आपके अकाउंट में दिखाएंगे कि 8 रुपये विल बी एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। फिर आप कोई और खर्चा करो, तो ऐसे दिन भर आपके ये खर्चे करते रहेंगे, ये कैलकुलेट करते रहेंगे कि आपको कितना चिल्लर मिला। तो वो सारा चिल्लर शाम को ये इन्वेस्ट हो जाता है थ्रू स्पेनी एंड जार इनटू डिजिटल गोल्ड और म्यूचुअल फंड। तो ये तो मोटा मोटा कंसेप्ट हो गया स्पेनी और जार का। तो अभिजीत, ये तो समझ में आ गया कि ये चीज़ कि भाई 92 को राउंड ऑफ करके 100 कर देंगे, जो आपके एग्जांपल के हिसाब से। लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि मेरे अकाउंट से पैसे कैसे लेंगे ये पैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जसप्रीत। तो जसप्रीत, अभी एक नया कंसेप्ट आया, उसको बोलते हैं यूपीआई मैंडेट। तो जिस तरीके से अगर आप लोन वगैरह लेते हैं, तो एक नाच मैंडेट होता है कि आपके बैंक अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं पैसे, वैसे यूपीआई मैंडेट करके भी एक नया कंसेप्ट शुरू किया है भारत सरकार ने। इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी यूपीआई ऐप है, गूगल पे या भीम, तो उसके थ्रू एक मैंडेट सेटअप हो जाता है। तो वो मैंडेट होता है अप टू अ लिमिट। तो इन केस ऑफ जार एंड स्पेनी, तो अब क्या होता है कि उस अमाउंट तक उनके पास राइट्स है कि वो विड्रॉ कर ले। तो वो कितना विड्रॉ करेंगे? वो उतना ही विड्रॉ करेंगे जितना आपने दिन भर में सेव किया है। जो हमारा चिल्लर वाला कंसेप्ट है, अगर आप दिन में आपने 1 भी रुपया सेव नहीं किया है, तो वो 1 भी रुपया विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो जब आप अपनी ये स्पेनी या जार ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, तो वो आपको खुद ही बोलेंगे कि प्लीज़ सेटअप यूपीआई मैंडेट। फिर वो आपके भीम या गूगल पे या जो भी ऐप है यूपीआई की, उसके थ्रू एक यूपीआई मैंडेट सेटअप होगा अप टू अमाउंट स्पेसिफाइड विच इज़ 1000 तक, फिर वो विड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अब आपने दिन में जितनी सेविंग की है वो उतनी ही करेंगे विड्रॉ, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम आदमी दिन में 1000 रुपये से ज़्यादा तो क्या ही चिल्लर बचा पाएगा, तो इसलिए उन्होंने उस सेटअप किया है अभी लिमिट 1000 रुपये तक की। तो अभिजीत, अब आप सबसे पहली चीज़ तो यही डिस्कस करते हैं कि सबसे बड़ा मेजर फर्क क्या है इन दोनों कंपनी में। दोनों मॉडल पे काम कर रही हैं अभी, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही इनमें, जो इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करता होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जसप्रीत। एज सच तो इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। बोथ कंपनीज हैव बीन स्टार्टेड बाय यंग पीपल। जार ऐप को शुरू किया मिसबा अशरफ एंड निशे एजीजी ने,
और स्पेनी ऐप को शुरू किया है गौरव अरोड़ा ने और रितिन शाह ने। सो लाइक द फाउंडर्स आर यंग, बोथ ऑफ दीज एप्स आर फंडेड बाय वेरी बिग वीसीज। स्पेनी ऐप तो वाई कॉम्बिनेटर करके जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं, दुनिया का सबसे फेमस कह सकते हैं, उसके थ्रू आई है। तो इनके फाउंडर्स और इनके बैकर्स के क्रेडेंशियल्स तो बहुत अच्छे हैं, दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ सेफ्टी भी है, बैंक ग्रेड सिक्योरिटी भी है, तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है। दोनों में एक और बहुत बड़ी सिमिलरिटी है कि दोनों में पैसा आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है, डिजिटल गोल्ड में चला जाए, ठीक है। तो डिजिटल गोल्ड के बारे में वैसे तो हमने ऐसा एक वीडियो बना रखा है कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है कि आपको जो फिजिकल गोल्ड है आपके बिहाफ पे कोई और स्टोर करता है, और वो उस भारत में भी 3 कंपनियां जो डिजिटल गोल्ड ऑफर करती है, ऑगमेंट गोल्ड, MMTC, PAMP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इन केस ऑफ स्पेनी इन्होंने टाइप किया है ऑगमेंट गोल्ड के साथ, इन केस ऑफ जार ऐप इन्होंने टाइप किया है डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो दोनों में बात तो है कि दोनों का प्रोडक्ट डिजिटल गोल्ड के मामले में तो सेम है। आपको क्या मिलता है कि आपके मान लो आपने 1000 रुपये या दिन के 800 रुपये सेव हुए, तो वो जाके डिजिटल गोल्ड में चले जाते हैं। तो उस दिन गोल्ड की जो भी रेट चल रही है उस रेट पे आपको गोल्ड मिल जाता है, वो गोल्ड आपके बिहाफ पे रहता है इन कंपनीज के पास, पर उस गोल्ड की कस्टडी होती है विद ट्रस्टीज। ट्रस्टीज क्या होते हैं? इन केस ऑफ ट्रस्टीज आर लाइक सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज, जैसे दोनों के केस में हियर द ट्रस्टीज IDBI। तो IDBI ट्रस्टी आपकी कस्टडी ले लेता है आपके बिहाफ पे, वो इंश्योर करता है कि गोल्ड का लाइक ये जो स्पेनी या जार या इवन द कंपनी विद विच दे हैव टाइड अप ऑगमेंट गोल्ड एंड गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो आपके गोल्ड का कोई मिसयूज ना करे, ठीक है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक थर्ड पार्टी विच इज अ सेबी रेगुलेटेड ट्रस्टी, उस ट्रस्टी के हाथ में दे रखा है, उस ट्रस्टी के हाथ में दे रखा है गोल्ड की हिफाजत। तो आपका गोल्ड जो है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि आपके गोल्ड का कोई भी मिसयूज नहीं हो सकता। आप चाहे तो उस गोल्ड को फिजिकली भी ले सकते हो, उसकी कुछ चार्जेस लगते हैं, हैंडलिंग चार्जेस, कन्वर्जन चार्जेस, वो सारे डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहे हैं नाउ। टिक 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 टिक। एप्लीकेबल GST है इधर 3%, तो जब आपके 800 रुपये जाएंगे तो उसमें GST भी कट जाएगा। लाइक यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द मनी विच यू हैव सेव, ठीक है। वो उतना ही खरीदेंगे जितना आपने सेव किया है। अब मैं नाउ आई विल कम टू द क्वेश्चन जो जसप्रीत ने पूछा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्पेनी और जार में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जार ऐप आपको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रहा है, दैट इज डिजिटल गोल्ड। इन केस ऑफ स्पेनी आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो हो गया म्यूचुअल फंड और दूसरा हो गया डिजिटल गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड तो दोनों ऐप्स का एक जैसा है, उसमें कोई ज़्यादा ऊपर नीचे डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट। अगर आप पिछले 5 साल का गोल्ड प्राइस देखें तो वो है ये, आप देख सकते हैं कि गोल्ड प्राइस कितना बढ़ा है। और अगर आप देखें कि म्यूचुअल फंड्स तो उनका परफॉर्मेंस हर साल डिफरेंट रहता है। आप जब स्पेनी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, लो रिस्क, हाई रिस्क और मीडियम रिस्क। तो अगर आप इन 3 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका पैसा अकॉर्डिंगली उन्होंने जो म्यूचुअल फंड, जब आप इन तीनों में से कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, आप इन तीनों में से कोई भी रिस्क कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो आपका पैसा अलग म्यूचुअल फंड में जाता है। लो रिस्क में आपका जाता है ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड म्यूचुअल फंड में, और इन केस ऑफ मीडियम रिस्क आपका जाता है आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड में, और हाई रिस्क के केस में जाता है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में, ठीक है। तो इन तीनों फंड का नाम से क्या पता चलेगा, इन तीनों फंड का प्रीवियस 3 ईयर रिटर्न एंड प्रीवियस 5 ईयर रिटर्न आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे राइट नाउ, ठीक है। तो इधर एसेंशियली जसप्रीत आपके पास 2 ऑप्शन हो गए कि अगर आपको गोल्ड लगता है कि अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा है, आपको लगता है कि अभी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स ही बेटर है, तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी स्पेनी में मिल रही है। और स्पेनी में वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको 3 लेवल पे भी मिल रही है कि आप लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जार में ये नहीं है, जार में आपकी सेविंग जा रही है गोल्ड में। तो अभिजीत, अभी तक तो ये जानने को मिला है कि स्पेनी के पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब स्पेनी अच्छा हुआ, स्पेनी बेटर हुआ उससे, क्यों अभिजीत? तो जसप्रीत आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बट आप ये समझिए कि मतलब मार्केट में इन दोनों के अलावा और भी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सेविंग करनी है तो आप सिर्फ स्पेनी द्वारा दिए गए 3 म्यूचुअल फंड या आप सिर्फ डिजिटल गोल्ड में करें, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। तो इधर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यू शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट। आपको समझना चाहिए कि रीट्स है, इन्विट्स है, NPS है, PPF है, म्यूचुअल फंड भी तो मतलब 1000 से ज़्यादा है भारत में।
तो आप अपना रिस्क असेसमेंट कीजिए, आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, और ये सब आपको फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। उसके लिए आप माई रुपया फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे भी, लिंक्डइन पे भी और इंस्टाग्राम पे हम डेली कंटेंट डालते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप ये सब जब आप करेंगे तो आप इंश्योर कर पाएंगे कि यू आर फाइनेंशियल लिटरेट, एंड देन आप अपनी रिसर्च के, अपने रिस्क के हिसाब से एक प्रोडक्ट अवेल कीजिए। अभिजीत, ये भी बता दीजिए कि जो यूपीआई मैंडेट आपने बताया, इसके कोई चार्जेस हैं या फिर कंपनी और भी कोई प्रोसेसिंग चार्ज या फिर कोई भी एक्स्ट्रा कोई चार्ज वगैरह आपसे लेती है? तो जसवीर, ये तो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जार और स्पेनी आपसे क्या ले रही है। तो इधर मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि अभी जो इनका मॉडल है उसमें जार और स्पेनी आपसे कोई कट, कमीशन या फीस नहीं ले रही। भले ही वो यूपीआई मैंडेट हो, उसके लिए भी कोई फीस नहीं है। भले ही वो आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके लिए भी वो आपसे कोई कट नहीं ले रही। भले ही वो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपसे कोई कमीशन नहीं ले रही है। उनका कमीशन जो आ रहा है वो आ रहा है सीधे जिस कंपनी के साथ उन्होंने टाइप किया है फॉर डिजिटल गोल्ड, और इन केस ऑफ स्पेनी जिस कंपनी के साथ उन्होंने टाइप किया फॉर डिजिटल गोल्ड एज वेल एज म्यूचुअल फंड, वहां से उनका कमीशन आ रहा है। तो एज सच आपकी कोई कट, कमीशन या ब्रोकरेज आपको नहीं देना पड़ रहा। तो मेरे हिसाब से स्पेनी और जार ऐप दोनों ही अच्छे ऐप है, और अगर आपको मतलब फाइनेंशियल सेविंग की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है तो आप दोनों ही यूज़ कीजिए, ठीक है। ये जो भी आपको ज़्यादा अच्छा फ्लेक्सिबल लगे आपकी सेविंग्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसको यूज़ कीजिए। बट ये ध्यान में रखिए कि देयर अदर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। तो अगर आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल 0 है या अगर फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल कम है आपका, तो और आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर देते हैं, कई लोगों की आदत होती है ना जसप्रीत की सैलरी आई पूरी उड़ा दी, तो उस केस में ये आपके हैबिट चेंज करके लाइफ चेंजिंग ऐप बन सकती है। तो उसके लिए तो मैं इन दोनों ऐप्स को बहुत सराहना करूंगा। आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये मेंटली आपको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चिल्ला बच रहा है उसको आप उड़ाए नहीं, आप उसको कहीं इन्वेस्ट कीजिए। तो मेंटली दीज आर वेरी गुड कंसेप्ट, एंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई बेटर ऑप्शन भी है मार्केट में इनसे दोनों से अच्छे अवेलेबल। बट अगर आपकी बेसिक सेविंग की हैबिट डालना चाहते हैं तो हैबिट इनकलकेशन यानी हैबिट की आदत पड़वाना के हिसाब से दोनों ऐप्स बहुत अच्छे हैं। तो जो आपने अभिजीत की बात सुन के तो आप समझ गए होंगे कि जो सेविंग्स के लिए जो आप पहला कदम उठाना है, बेसिकली वो पहला कदम आपको ये दे रहे हैं। बाद में आप अगर फाइनेंशियल लिटरेट हो जाएंगे तो आपको और भी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, जो आपको शायद इससे आपकी बाद में से जरूरत पड़े ना पड़े, वो आपके ऊपर है। तो अब मतलब कि सेविंग्स की आदत थोड़ी सी आपको पड़ सकती है। तो अभिजीत, ये तो अपना हो गए जो मेन डिफरेंसेस बात कर लें, और भी कोई डिफरेंस है इनमें? या फिर अभी तक तो स्पेनी का मुझे लग रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, क्योंकि जो डाइवर्सिफिकेशन देगा बेनिफिट तो उसको मिलेगा मिलेगा। तो जार के पास और कुछ है, अपने वेपन्स बचे हैं कुछ? नहीं जसप्रीत, आपका पॉइंट सही है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल तो स्पेनी है, ज़्यादा फीचर्स उसमें हैं। तो अगर आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन दोनों में से किसी को चुनना है तो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आप जा सकते हैं स्पेनी में। और अगर आप सेफ ही खेलते हैं, बहुत सेफ खेलते हैं, आपको सिर्फ आपको गोल्ड ही सही इन्वेस्टमेंट लगता है, तो उस केस में आप जार ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। जार और स्पेनी का जो गोल्ड वाला प्रोडक्ट है वो तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। जो म्यूचुअल फंड्स में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका भी हमने रिटर्न्स वगैरह पूरा बता दिया, तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं है। बाकी दोनों ऐप को डाउनलोड करिए और दोनों देखिए कि आपको जो भी आप लगे कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको कौन सा एप्लीकेशन का इंटरफेस या फिर यूज ज़्यादा अच्छा लगा। तो बाकी अभिजीत कुछ कहना है इसमें? लास्ट में मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा, वी आर अ स्मॉल स्टार्टअप, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे लिए ईच लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब मैटर्स। तो प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी हम डेली कंटेंट डालते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो वहाँ जाके प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे लिंक्डइन, ट्विटर, बाकी सारे लिंक्स भी नीचे अवेलेबल हैं। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे ताकि आपकी पर्सनल फाइनेंस को आसान बना सकें। तब तक के लिए बाय बाय।